नागपुर में पत्रकारों के हितों को लेकर विधानसभा के लिए कूच किया गया। इस रैली में मुख्यतः वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ महाराष्ट्र एवं जन ग्रामीण पत्रकार संघ के पत्रकार सम्मिलित रहे। मुख्यतः 5 मांगों को लेकर पत्रकारों द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार से मांग की गई, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून का दायरा बढ़ाया जाए, फर्जी पत्रकारों पर निष्पक्ष कार्यवाही हो, वही जो लीगल पत्रकार है उन पर दर्ज झूठे मुकदमों की जांच हो, पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप दे सरकार, राज्य के हर पत्रकार को लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विश्राम गृहों में न्यूनतम कीमत में ठहरने हेतु कमरे उपलब्ध कराए जाए, विधान परिषद में 1 सीट पत्रकार के लिए हमेशा रिजर्व हो, पत्रकारों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य सेवा हेतु एम्स या जिला अस्पतालों में मुफ्त में इलाज हो। ऐसी अन्य मांगों के साथ ही महानगर नागपुर के यशवंत स्टेडियम से पत्रकारों ने मोर्चा निकाला। साथियों, आप देख रहे हैं GN हिंदी। हमने जो पत्रकारों का निकाल रहे हैं वो पत्रकारों के हित के लिए निकाल रहे हैं। 5 मांगों को लेकर हम लोगों ने सरकार को निवेदन दिया हुआ है और महत्वपूर्ण जो बात है हमारी वो पत्रकार सुरक्षा कानून का दायरा बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमारी जो दूसरी मांग है, जो फर्जी पत्रकार होते हैं जिनकी वजह से हमें जो ग्राउंड लेवल पर जो पत्रकारिता करते हैं उन लोगों को काफी दिक्कत जाती है और ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर ही अक्सर मामले दर्ज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन या गृह मंत्रालय उसकी पहले निष्पक्ष जांच कराए DYSP लेवल पर और उसके बाद ही वो कोई भी मामले दर्ज हो। राज्य में 384 मामले दर्ज हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, जिसमें से 310 मामले जो है उनमें कोर्ट ने खुद कहा है कि ये पत्रकारों के ऊपर जो मामला दर्ज किया है ये बेबुनियाद है और उन्हें बाइज्जत बरी किया है। तो हम चाहते हैं कि पहले पत्रकारों के ऊपर भी कोई थाने में शिकायत आती है तो पहले उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तीसरी मांग है हमारी कि जो पत्रकारों के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए हायर सेकेंडरी हो या उनका एजुकेशन डिग्री का हो, उसके लिए सरकार ने उन्हें एक सहायता राशि के तौर पर स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाए ताकि पत्रकार अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाए। क्योंकि पत्रकारिता करते समय हम तो पैसा कमाते नहीं है और राज्य सरकार हमें कोई पैसा मानधन देती नहीं है, तो ऐसे में हम जाए तो कहाँ जाए। तो हम तो मांगेंगे हमारी सरकार से ही, तो हमारी वो एक जायज मांग रखी है जी। राज्य के जितने भी हमारे ग्रामीण और शहरी पत्रकार हैं, ऐसे कई पत्रकार हैं जो बड़े बड़े अखबार वाले 5 स्टार होटल में रुकते हैं, जैसे कि अभी हमारे ग्रामीण पत्रकार संघ के अध्यक्ष ने बताया। लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य के हर पत्रकार को लोक निर्माण विभाग का जो डिपार्टमेंट है उसके जो विश्राम गृह है उनमें 100 रुपए में उन्हें कमरा दिया जाए, ये हमारी मांग रखी गई है। पत्रकारों की समस्या विधान परिषद में कभी आपने विधानसभा में तो देखी नहीं है, तो विधान परिषद में तो सवाल ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि विधान परिषद में राज्य के हर RNI धारक को वोटर बनाकर हमारा एक विधायक उस विधान परिषद में भेजा जाए, ऐसी हमारी मांग रखी गई है। साथ ही साथ हमने एक मांग और रखी है कि जो पत्रकारों पर जैसे कि पत्रकार जो होते हैं उनके स्वास्थ्य सेवा को लेकर काफी एक चिंतनीय विषय बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पत्रकारों के लिए जैसे एम्स हो गया या फिर जिला अस्पताल हो गए, इनमें एक वार्ड बनाया जाए जहां पत्रकारों का मुफ्त में इलाज हो, पत्रकारों और पत्रकार के परिवारों का। तो हमने ये ऐसी कुछ मांगे लेकर हमने राज्य सरकार को आज निवेदन दिया है। आज अभी हमारा मोर्चा निकलेगा, लगभग अभी थोड़ी देर में हम लोग हमारा मोर्चा निकालेंगे और मोर्चे का जो रूप है आज हमने जो मुख्यमंत्री है उन्हीं से हमने मिलने की बात पर अड़िग रहने वाले हैं, क्योंकि हम मुख्यमंत्री के अलावा किसी और को से नहीं मिलना चाहते हैं। और ये जो हमारा जो जन आंदोलन है, अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले जो सत्र रहेगा मुंबई में, वहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम धरना आंदोलन करने वाले हैं। आज हमारा जन मोर्चा है, हम बाद में आंदोलन का रूप लेने वाले हैं और सड़कों पर उतरकर हम हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं, क्योंकि पूरे राज्य के पत्रकारों की आखिर ये समस्या है, मेरी या हमारे यूनियन के पदाधिकारियों की नहीं है, पूरे राज्य के पत्रकारों के लिए लड़ना है। इस वक्त ये कि जो लोगों को आईना दिखाता है मीडिया, उसी मीडिया को आज हमें रोड पर आना पड़ा, रोड पे खड़े रहना पड़ा है। इस स्टेडियम में धूप में हम लोग इस वक्त खड़े हैं और ये नागपुर के पत्रकारों की मांग नहीं है बल्कि पूरे देश के पत्रकारों की मांग है कि जैसा हमारे अध्यक्ष साहब वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के निशान भाई ने कहा, और मैं धन्यवाद दूंगा जन ग्रामीण पत्रकार संघ को जो हमारे साथ जुड़ा है, हमारे कांधे से कांधा लगाकर हमारे साथ खड़ा है। वो सिर्फ इसलिए खड़ा है
कि पत्रकारों की आवाज़ों को हम उठाएं। पत्रकारों पे अन्याय हो रहा है, पत्रकारों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। आग वहीं लगती है जहां सच्चाई होती है। जो पत्रकार सही तरीके से न्यूज़ को कवर करता है और दबी छुपी आवाज़ों को पुलिस प्रशासन के सामने लाके रखता है, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। जो ब्लैकमेलर पत्रकार होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रशासन के साथ उनकी सांठगांठ होती है, उनके साथ मिली भगत हो जाती है। लेकिन जो ईमानदार पत्रकार होता है, जो प्रशासन की भी नहीं सुनता है, ना वो पुलिस की सुनता है, वो केवल अपने ईमान को सही सलामत रखते हुए वो दबी छुपी आवाज़ों को जब वो सामने लाता है तो कहीं न कहीं राजनीति की चपेट में, पुलिस की चपेट में आकर उसका गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है। मैं कान खोल के सुन ले सरकार, कान खोल के सुन ले प्रशासन, ये वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और जन ग्रामीण पत्रकार संघ हर भाई हर बहन पत्रकार के साथ खड़ा है। उनकी आवाज़ों को अब नहीं दबने दिया जाएगा, अब नहीं दबने दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया का सेंटर पॉइंट नागपुर है और इस नागपुर की धरती से हम देश के लिए आवाज़ उठाएंगे। ये चिंगारी को हम लावा बनाएंगे और पत्रकार भाइयों को एक करेंगे। अब किसी पत्रकार भाई को डरने की जरूरत नहीं है, वो खुलकर ईमानदारी से अपना काम करे। अगर आपके साथ गलत होता है तो पुलिस, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और जन पत्रकार संघ, जन ग्रामीण पत्रकार संघ आपके साथ खड़ा है। आप दिल खोलकर काम करिए, आपके साथ कभी गलत नहीं होने दिया जाएगा। जय हिंद। हर बार ऐसा कहा जाता है कि सवालों में भी जवाब होता है। बहुत सारे लेखकों ने लिखा है कि जो सवाल रहता है उसमें जवाब रहता है। आप सब हमारे जो सब पत्रकार बांधवों ने एक सवाल किया था सबके लिए कि वह जो फर्जी पत्रकार है उनका क्या है। तो मेरा आप सबसे और रिक्वेस्ट है कि मेरा पर्सनल राय हो सकती है, जो भी फर्जी पत्रकार या और पत्रकारिता करने के इच्छुक है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, तो मेरी आप सबसे विनती रहेगी कि भाई उनको अपने कोई भी संगठन से जोड़ा के रखिए, उसको नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कीजिए, उसको प्रशिक्षित कीजिए और उसको जो पत्रकारिता की इथिक्स है उसके बारे में उसको समझाइए और उसको सही राह पर आने की आप अपनी सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप अपन जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि जो जनता के जो पब्लिक की समस्या है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपन सरकार के पास पहुंचाने का काम करते हैं। तो कोई अपना पत्रकार बांधव भटक गया हो तो उसको राह पे लाना भी अपनी जवाबदारी, क्योंकि अगर उस पे ऊपर केस होगा तो नाम से नहीं होगा, तो पत्रकार करके उसके नाम से पत्रकार ऐसे पत्रकार पे गुना दाखिल, तो पत्रकार पूरी कम्युनिटी अपनी बदनाम होती है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेंगी अपने पत्रकार बांधव या सीनियर पत्रकार बांधव से या सब जो संगठन है महाराष्ट्र के उनसे कि भाई ऐसे जो भी पत्रकार थोड़ा सा गलत काम करते हुए दिखाई दे तो उनको थोड़ा एकजुट करके उनको ट्रेनिंग की जरूरत हुई तो ट्रेनिंग देना। हमारे YouTube चैनल गोंडिया न्यूज़ हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।